स्वागत है आपका गॉड्स गुरु के इस यूट्यूब पेज पे। आज की इस वीडियो में हम वर्ड्स में एंटो साइनो, उसके बाद फिक्स प्रीपोजिशन और फ्रेजल वर्ब को देखने वाले हैं। ये मैंने सभी सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट रखे हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ये सेशन आपके लिए काफ़ी यूजफुल होगा। तो चलिए हम बिना टाइम लैप्स किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट में है मिरेक्यूलस। मिरेक्यूलस का मतलब क्या होता है? मिरेक्यूलस बना है मिरेकल से। मिरेकल का मतलब होता है चमत्कार, जबकि ये मिरेक्यूलस क्या हो जाएगा? चमत्कार पूर्ण। चमत्कार पूर्ण। ओके, यह एक एडजेक्टिव होता है। इसका हम साइनो देखते हैं तो वही वंडरफुल होता है, अवेसम हो गया, या फिर फैबुलस हो गया, जिसका मतलब क्या होता है? आश्चर्यचकित आप बोल सकते हो, या फिर चमत्कारपूर्ण, या फिर एनोमेलस। सबका मतलब वही होता है, चमत्कारपूर्ण या फिर आश्चर्यचकित। जबकि इसका एंटो है नॉर्मल या फिर कॉमन। तो नॉर्मल या कॉमन का मतलब क्या होता है? साधारण। नॉर्मल या कॉमन का मतलब क्या होता है? साधारण, जो चमत्कार नहीं होता है। नेक्स्ट है ट्रैंक्विल। ट्रैंक्विल का मतलब क्या होता है? शांति। ट्रैंक्विल का मतलब होता है शांति, यह एक एडजेक्टिव है। इसका साइनो देखते हैं तो प्लेसिड होता है, सीरेन होता है, सीडेटिव, अनरफल्ड, अनपरटर्ब्ड। तो ये सभी इसके साइनो हो गए, और सबका मतलब एक ही निकल के आता है, जिसका मतलब होता है शांति। ठीक है। जबकि इसका एंटो होता है बॉयस्ट्रस और रोएस्ट्रिन, जो मतलब कि शांत नहीं रहता है, उसे हम क्या बोलते हैं? बॉयस्ट्रस या फिर रोएस्ट्रिन। बॉयस्ट्रस का मतलब प्रचंड भी हो सकता है, प्रबल भी होता है। प्रचंड, प्रबल। तो ये सब बॉयस्ट्रस का मीनिंग देता है। ओके। नेक्स्ट हम देखते हैं, थर्ड नंबर है एंटरप्राइजिंग। एंटरप्राइजिंग एक एडजेक्टिव होता है। एंटरप्राइजिंग का मतलब क्या होता है? साहसी आप बोल सकते हो, हिम्मत वाला बोल सकते हो, डेयरिंग बोल सकते हो, साहसी बोल सकते हो, साहसी। वही हिम्मत वाला, वही इसका एक मीनिंग होगा। इसका साइनो होता है वेंचुरस, डैशिंग, एंथुजियास्टिक। हालांकि एंथुजियास्टिक का मतलब एक और होता है, उत्साही, इसको हम बोलते हैं जे जेलस, JELOUS। ये सभी एक ही मीनिंग देता है। एंथुजियास्टिक इसका मतलब क्या होता है? उत्साही। वेंचुरस, डैशिंग, सब एंटरप्राइजिंग, सबका मतलब होता है साहसी। जबकि इसका एंटो होता है डिफिडेंट, इनएक्टिव। जो साहसी नहीं होता है, निष्क्रिय होता है, उसे हम डिफिडेंट बोलते हैं या फिर इनएक्टिव बोलते हैं। इसका मतलब निष्क्रिय हो सकता है। ठीक है, निष्क्रिय। नेक्स्ट हम देखते हैं, फोर में है लैबिरिंथ। लैबिरिंथ एक नाउन है। लैबिरिंथ का मतलब होता है भूल भुलैया। भूल भुलैया, जैसे लखनऊ में है भूल भुलैया, वैसे ही उसका वर्ड होता है लैबिरिंथ, जो काफी कॉम्प्लेक्स होता है। यानी क्वाल होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, मैच होता है, परप्लेक्सिटी होता है। प्रो प्रोप्लेक्सिटी का मतलब व्याकुलता होता है, जबकि परप्लेक्सिटी का मतलब क्या होता है? जटिलता, इंट्रिकेसी होता है। यानी ये सबका मतलब होता है जटिलता, भूल भुलैया, जो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, सबका एक ही मीनिंग निकल के आता है। ठीक है, आप इसको जटिलता भी बोल सकते हो, जटिलता। ओके। एंटो इसका होता है स्ट्रेट, यानी जो जटिल नहीं होता है, सीधा होता है। पाथ यानी रास्ता, जो सीधा साधा रास्ता होता है। फाइव में हम देखते हैं तो फाइव में है कैलिबर। ओके, तो कैलिबर क्या होता है हम देखते हैं फाइव में। एक मिनट भाई, थोड़ा सा। फाइव में है कैलिबर। कैलिबर एक क्या है? एक नाउन है। कैलिबर, कैलिबर का मतलब होता है शक्ति। जैसे साइनो इसका देखते हैं तो कैपेसिटी वही क्षमता हो गया, एबिलिटी योग्यता, और कॉम्पिटेंस का मतलब प्रतिस्पर्धा, कितना शक्ति है आपके पास। तो ये सभी एक ही मतलब मीनिंग देता है, क्षमता या फिर योग्यता आप बोल सकते हो। क्षमता या फिर क्या? योग्यता। ये सभी मैंने प्रीवियस ईयर एसएससी के विभिन्न एग्जामों में पूछे हुए क्वेश्चन को मैंने कलेक्ट किया है। तो ये सभी प्रीवियस ईयर के वर्ड्स हैं। सिक्स में है डिफिडेंट। डिफिडेंट क्या होता है? डिफिडेंट का मतलब होता है शर्मीला, जो मतलब कि खुल के कहीं कुछ बोलता नहीं हो, आप उसको क्या बोल सकते हो? शर्मीला, शर्मीला। यह एक एडजेक्टिव होता है। इसका साइन होता है इंट्रोवर्ट, बैशफुल, साई, सीपीस। यानी सबका मतलब क्या होता है? शर्मीला होता है। इंट्रोवर्ट का मतलब क्या होता है? अंतर्मुखी, जो खुल के नहीं बोलता है। एक्सट्रोवर्ट का मतलब बाह्यमुखी होता है। बैशफुल, साई, सीपीस, सबका मतलब शर्मीला। जबकि एंटो इसका होता है बोल्ड। बोल्ड का मतलब क्या होता है? जो कड़ा होता है, कॉन्फिडेंट होता है, जो नहीं शर्म करता है, कहीं भी कोई चीज डट के बोलता है, तो उसे हम बोल्ड या फिर कॉन्फिडेंट बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, तो नेक्स्ट में है सेवन नंबर ऑस्टेंटेशन। ऑस्टेंटेशन एक नाउन होता है। इसका साइनो देखते हैं तो पेजेंट्री, फ्लैम्बोयंस, प्रिटेंटिसनेस और गैरिशनेस।
इसका मतलब होता है दिखावा। दिखावा यानी जो एक्चुअल में होता नहीं है लेकिन लोग उसको दिखाते हैं, यानी वो आप एक प्रकार से उसको नॉट रियल भी बोल सकते हो, दिखावा, प्रिटेंड करना किसी चीज को। तो ये प्रेजेंटरी, फ्लैम्बोयंस, प्रिटेंटिसनेस, गैरिशनेस, ये सबका एक ही मीनिंग होता है दिखावा। जबकि एंटो क्या होता है, प्लेननेस। इसका प्लेननेस का मतलब क्या होता है, सादापन होता है। सादापन यानी जो सादा जिंदगी अपना जीता है, कुछ दिखावा नहीं करता है, उसे हम क्या बोलते हैं, प्लेननेस बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा 8 नंबर, कॉनकॉर्ड। कॉनकॉर्ड क्या है, एक नाउन है। कॉनकॉर्ड का मतलब क्या होता है, सामंजस्य। सामंजस्य, सामंजस्य यानी किसी भी चीज में अगर कोई कॉनकॉर्ड होता है, एकोमोडेशन होता है, कोलेबोरेशन होता है, हार्मोनी होता है, भाईचारे की भावना रहती है, उसे हम क्या बोलते हैं, सामंजस्य बोलते हैं। तो ये इसका साइन होता है, हार्मोनी, पीस, एफिनिटी, कोलैबोरेशन, सबका एक ही मतलब होता है, सामंजस्य। यानी एक दूसरे में सामंजस्य स्थापित करना, यानी किसी भी कनेक्शन को बनाए रखना, आप सिंपल वर्ड में ये बोल सकते हो। जबकि एंटो का इसका है कॉन्फ्लिक्ट और डिस्कॉर्ड। कॉन्फ्लिक्ट और डिस्कॉर्ड का मतलब क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट और डिस्कॉर्ड को आप एक कलह बोल सकते हो, कलह। 9 नंबर है फ्यूरियस, यह एक एडजेक्टिव है। फ्यूरियस का मतलब क्या होता है, जो बहुत ज्यादा गुस्सैल हो जाता है, आग बबूला हो जाता है, आग बबूला, गुस्सा हो जाता है बहुत ज्यादा, तो उसे हम क्या बोलते हैं, फ्यूरियस। इसका जो साइन होता है एंग्री, जो नाराज, वही गुस्सा हो जाता है, फियर्स। रैथफुल, रैथफुल का मतलब एक प्रकोप भी होता है। तो यानी जो बहुत ज्यादा गुस्से में रहता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं फ्यूरियस। ओके, जबकि इसका एंटो होता है काल्म। काल्म का मतलब सबको पता है, शांति होता है, पैसिफिक यानी शांति। इसका मतलब क्या होता है, सब शांति। 10 10 में है क्लैंडेस्टीन। क्लैंडेस्टीन का मतलब होता है, ये एक एडजेक्टिव होता है, इसका मतलब होता है कोई भी चीज रहस्य या फिर सीक्रेट, आप उसको बोल सकते हो। तो इसका साइनो क्या होता है, सीक्रेट, सरेप्टिशियस, कवर्ड, हिडन, किसी भी चीज को छुपाना, रहस्यमयी रखना, उसको हम क्या बोलते हैं, क्लैंडेस्टीन। जबकि इसका एंटो होता है ओपन और ओबर्ट। ओपन का मतलब खुला होता है, और ओबर्ट का मतलब आप क्या बोल सकते हो, ओबर्ट का मतलब प्रत्यक्ष बोल सकते हो, प्रत्यक्ष। तो हमने इस प्रकार से 10 एंटोसाइनो किया। तो 10, एक में मैंने 4 से 5 रखा है, तो आराम से 50 से 60 आराम इजिली आप एंटोसाइनो कवर कर लिए। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं फिक्स प्रीपोजिशन। फिक्स प्रीपोजिशन का भी रूल एग्जाम में काफी अच्छा रहता है। जैसे फर्स्ट में है कि कन्विक्ट। कन्विक्ट एक वर्ब होता है, कन्विक्ट ऑफ समथिंग। कन्विक्ट का मतलब क्या होता है, दोषी, आरोपी होता है ना किसी भी चीज का, जैसे कन्विक्ट का मतलब ही होता है आरोपी किसी चीज का। लेकिन इसके साथ अगर आप ऑफ लगाते हो तो कन्विक्ट ऑफ समथिंग, यानी इसका मतलब हो जाएगा दोषी। कन्विक्ट ऑफ समथिंग का मतलब क्या होगा, दोषी। जैसे कन्विक्ट ऑफ दिस क्राइम, इस क्राइम का दोषी। कन्विक्ट ऑफ दिस मर्डर, इस हत्या का दोषी। तो ये कन्विक्ट ऑफ का मतलब क्या होता है, दोषी का सेंस देता है। सेकंड में है इम्पटी। इम्पटी क्या है, एक एडजेक्टिव होता है। इम्पटी सबको मालूम है, खाली होता है, इम्पटी ऑफ समथिंग लगता है। ओके, जैसे इम्पटी ऑफ ग्रेन्स, समबडी का भी आप यूज कर सकते हो, इम्पटी ऑफ ग्रेन्स यानी अनाज से खाली। इम्पटी ऑफ पीपल, लोगों से खाली हो गया। समझ में हो रहा है, समझ में आ रहा है। तो ये इम्पेटी के साथ ऑफ समथिंग या फिर आप समबडी का भी यूज कर सकते हो। ठीक है, थर्ड में है इंग्रेडिएंट। इंग्रेडिएंट सबको पता है, इंग्रेडिएंट का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज का घटक। अगर इंग्रेडिएंट ऑफ आ जाता है समथिंग या फिर इन समथिंग या फिर फॉर समथिंग, इसका मतलब होता है किसी चीज का संगठक। इंग्रेडिएंट ऑफ, मान के चलो समथिंग, इंग्रेडिएंट ऑफ क्या बोल सकते हो, जैसे इंग्रेडिएंट ऑफ हाउस, इस घर का संघटक कौन कौन से हैं, जैसे ब्रिक्स हो गया, सैंड हो गया, स्टोन हो गया। तो ऐसे इसको देखना है कि इंग्रेडिएंट, कोई भी चीज अगर संघटक होता है किसी एक बड़े चीज का, तो हम इंग्रेडिएंट के साथ ऑफ, इन और फॉर तीनों का यूज कर सकते हैं। फोर में है पार्टेक। पार्टेक का मतलब क्या होता है, पार्टेक का मतलब होता है, आप यू बोल सकते हो कहीं हिस्सा लेना, पार्टेक का मतलब। लेकिन पार्टेक के साथ अगर ये ऑफ चला आता है, पार्टेक के साथ ऑफ, तो पार्टेक ऑफ समथिंग, इसका मतलब क्या होता है, पार्टेक ऑफ समथिंग यानी डिलीवर स्पीच की बात होती है, यानी व्यक्त करना किसी चीज को, व्यक्त करना। जैसे पार्टेक ऑफ स्पीच यानी स्पीच को व्यक्त कर रहा है, ऐसे हो जाएगा।
पार्टेक के साथ इन आएगा जब समथिंग, जैसे पार्टेक इन डांस, यानी इसका मतलब होता है भाग लेना किसी चीज में। जैसे पार्टेक इन डांस, डांस में भाग लिया। पार्टेक ऑफ डिलीवरिंग स्पीच, वह अपने स्पीच को डिलीवर, व्यक्त किया, चाहे डिलीवर किया, तो वही हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं फ्रेजल वर्ब। तो फ्रेजल वर्ब में हम फर्स्ट देखते हैं क्या होता है। फर्स्ट है हैंड आउट। हैंड आउट का मतलब क्या होता है, टू डिस्ट्रीब्यूट, यानी किसी चीज को बांटना, उसे हम क्या बोलते हैं, हैंड आउट। ये बांटना का सेंस देगा, ठीक है, हैंड आउट उसको बोलते हैं। सेकंड में है फिगर आउट। फिगर आउट का मतलब क्या होता है, टू अंडरस्टैंड, यानी समझने के लिए, फाइंड द आंसर, उत्तर को ढूंढना, किसी भी चीज को समझने के लिए उत्तर ढूंढना, उसे हम बोलते हैं फिगर आउट। ओके। काल्म अप का मतलब क्या होता है, काल्म अप का मतलब शांति होता है, मना करना, टू रिफ्यूज टू स्पीक, यानी बोलने से मना करना, शांत रहना, आप ये ऐसे बोल सकते हो, शांत रहना। ओके। फोर में है ब्रेकआउट, यानी टू स्टार्ट सडनली, अचानक कुछ अचानक चालू हो जाना किसी भी चीज का, अचानक स्टार्ट हो जाना, स्टार्ट हो जाना, उसे हम क्या बोलते हैं, अचानक स्टार्ट हो जाना, यानी ब्रेकआउट उसे हम बोलते हैं। फाइव में है ब्रेक आउट ऑफ। ब्रेक आउट ऑफ का मतलब होता है टू एस्केप फ्रॉम अ प्लेस और सिचुएशन, कोई भी सिचुएशन या फिर स्थान है उससे भाग निकलना, तो उसे हम क्या बोलते हैं, ब्रेक आउट ऑफ। जैसे ब्रेक आउट ऑफ, आप क्या बोल सकते हो, ब्रेक आउट ऑफ दिस फंक्शन, यानी वह इस फंक्शन से ब्रेक आउट हो गया, भाग निकल गया। तो आप ऐसे इसको डेली लाइफ में यूज करो, तो ये सब फिर सारे वर्ड्स आपके हो जाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो आप अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।